नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका की ओर से हाल में 2 बयान आए। आज इन 2 बयानों की चर्चा करेंगे, बल्कि एक और बयान की चर्चा करेंगे जो पहले आया था। लेकिन ना तब भारत की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी गई थी और ना ही अब कोई प्रतिक्रिया दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप हों या भारत में नियुक्त उनके राजदूत हों, जो करीब-करीब 14 कंट्रीज़ के भी दूत नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर। मध्य और दक्षिण एशिया के कई देशों के दूत यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकातें कर रहे हैं। पहले पता लगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भेंट की है, फिर कर्नाटक के, उसके बाद केरल के। ये तीनों स्टेट कांग्रेस शासित हैं। तमाम तरह की चर्चाएँ उस समय चल निकली कि विरोधी जो मोदी जी के विरोधी हैं, उनके राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से जाकर के डायरेक्ट क्यों मिल रहे हैं? आमतौर पर तो किसी कंट्री का कोई राजदूत इस तरह की हरकतें नहीं करता है। लेकिन फिर पता लगा कि देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं महाराष्ट्र में जाकर के और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुँचे, उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए। उमर अब्दुल्ला से भेंट के बाद उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं पहली बार जम्मू कश्मीर आया हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत राज्य है और भारत का ये अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा तो नहीं कहा, लेकिन अहम, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट पार्ट बता दिया। अब इसके बाद इस्लामाबाद के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। पाकिस्तान बिलबिला गया इस बयान से। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया है अमेरिका के रुख में कश्मीर को लेकर के। और वो एक्चुअल में अतीत में रुख क्या था, वो भी ज़रा चर्चा करेंगे आज। तो वहाँ पर जो इस समय अमेरिका के राजनयिक हैं इस्लामाबाद में, उनको पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, अपना विरोध दर्ज किया गया। अब इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, क्योंकि उनको तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ठुमके लगाने होते हैं और उनके आसिम मुनीर साहब तो डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक में हैं, तो वो वैसे ही कॉलर खड़े करके रहते हैं आजकल। लेकिन जम्मू कश्मीर, जिसके ऊपर आसिम मुनीर से लेकर के शहबाज शरीफ तक, इन सब के अभी हाल ही के भाषण और वक्तव्य देखिए क्या हैं। इन्होंने बार-बार जब भी इनके अंदरूनी मसले इनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं, कारण बनते हैं, तो ये तुरंत जम्मू कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। वैसा ही इन्होंने हाल में किया था। लेकिन भारत ने तो नहीं कहा ना कि सर्जियो गोरसे कि आप वहाँ जाइए या वहाँ जाकर के आप इस तरह का बयान दीजिए कि अमेरिका अगर जम्मू कश्मीर पर अपना स्टैंस बदल रहा है, तो ये उसका अपना फैसला हो सकता है। वो जब जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताता था और बल्कि एक बार तो उसने ये भी कहा था, जो पाकिस्तान कहता रहा कि यूएन में चूँकि ये प्रस्ताव लेकर के गए थे जवाहरलाल नेहरू, तो इस पर एक जनमत संग्रह होना चाहिए। तो उस पर अमेरिका ने भी उस समय कुछ समय तक कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मन है, जो जनमत संग्रह है, उसके साथ खड़े हैं, यानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन 71 के बाद से अमेरिका के रुख में धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। फिर उसने ये द्विपक्षीय मुद्दा बताने की कोशिश शुरू कर दी। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो आपको याद होगा उन्होंने शायद 2019 में
ये बयान दिया था कि मैं दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। तो भारत ने इसको सीधे रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि किसी तीसरे पक्ष की इसमें ना तो जरूरत है और ना हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चुप हो गए थे इस मामले पर। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो बदलाव हुए, यानी जो स्पेशल स्टेटस चला आ रहा था, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया हुआ था कांग्रेस सरकारों ने 50 के दशक से, और बाद में 35 से भी वहां लागू कर दिया गया कि बाहर का कोई आदमी यहाँ आकर के जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है, यहाँ बस नहीं सकता है, तमाम तरह के क्लॉज उसमें थे। उसको भी हटा दिया गया 2019 5 और 6 अगस्त को, दोनों सदनों में एक के बाद एक। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के अमेरिका के रुख में एक आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है और एक तरीके से उसने यू टर्न लिया है। या ये कूटनीतिक मजबूरी है इस समय अमेरिका की। लेकिन मजेदार बात देखिए कि सर्जियो कोर के बयान के बाद से दिल्ली में ना तो विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा है, ना गृह मंत्रालय ने कुछ कहा है और ना ही सरकार के किसी भी मंत्रालय की तरफ से उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई है। यानी भारत का सत्ता प्रतिष्ठान अमेरिका के राजदूत की इस टिप्पणी पर लगभग खामोशी है, गंभीरता बनाए हुए है। ये नहीं है कि उछल करके तालियां बजाना उसने शुरू कर दिया। और ये जो हमारी कूटनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव या ठहराव आया है, ये एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। वो बयान याद है आपको, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एफटीए उनकी शर्तों पर साइन नहीं करने को लेकर के चिढ़ करके 50% टैरिफ थोप दिया था भारत के ऊपर, और उसके बाद तरह-तरह के बयान उनके आने शुरू हुए थे, चिढ़ाने वाले बयान, प्रेशर बनाने वाले बयान, और कई तरह की चीजें हो रही थी उस समय। तब उन्होंने डेड इकोनॉमी बताया था, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दिया था। और राहुल गांधी और उनकी बहन जी संसद में खड़े हुए थे और जब उन्होंने ये टिप्पणी की थी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और मीडिया तो तुरंत उछल करके पहुंच जाता है। अगर राहुल गांधी मिल जाए तो उससे बढ़िया बात और क्या है। तो राहुल गांधी के पास पहुंचे तो राहुल गांधी ने उल्टे मीडिया को ही डपटते हुए कहा कि आप लोगों को पता नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। ये तो सबको पता है, बस प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता नहीं है या आप लोगों को पता नहीं है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप उस समय कह रहे थे चिढ़ करके, फ्रस्ट्रेशन में, या जिन भी कारणों से आप समझ लीजिए, वो राहुल गांधी को बड़ा सुहाया और वो बड़ा उछल रहे थे उस समय के देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात कह दी। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो भी उस समय बल्लियों उछल रहे थे कैमरों पर और कह रहे थे कि जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए वो इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। उस समय भी प्रधानमंत्री खामोश ही रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, बल्कि ये दृढ़ मत बना लिया उन्होंने भी, उनके वार्ताकारों ने भी, कि अब तो हम इनको ये बता करके रहेंगे कि हम डेड इकोनॉमी हैं या फास्टेस्ट इकोनॉमी हैं। क्योंकि जो जिस सरकार के कार्यकाल में इंडियन इकोनॉमी ग्लोबली अगर हम बात करें तो 11th पोजीशन से 4th पोजीशन पर आ गई थी,
उसके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की भद्दी बातें कहें तो फिर, और देखिए अभी तक भी एफटीए साइन हुआ नहीं है, वो सिरे चढ़ नहीं पाई है बातचीत, और उससे पहले कितने काम हो चुके हैं। ये अभी पीयूष गोयल साहब ने, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने एक वक्तव्य में बताया है कि अब तक 40 देशों के साथ भारत एफटीए साइन कर चुका है, जिनमें यूरोपियन यूनियन भी है। और जो यूरोपियन यूनियन का इस समय हिस्सा नहीं है, ऐसे यूरोप के 3 और देश शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम समेत। तो ये भारत का एक मूक तरीके से जवाब होता है उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए, उन राष्ट्र प्रमुखों के लिए जो खुले में जाकर के भारत के खिलाफ इस तरीके से शोच करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया था। उन्होंने, चूंकि वहां पर सेव अमेरिका एक्ट जो है वो लटका हुआ है, जिसको वो सीनेट से, कांग्रेस से पास कराना चाहते हैं, और वो बड़े प्रभावित हैं हमारे चुनाव आयोग से और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त से। तो उन्होंने ज्ञानेश कुमार का बाकायदा नाम लेते हुए अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर, हैंडल पर, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि हम जैसा भारत में है, यानी एसआईआर से सबको जो एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं, मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं, वैसी ही व्यवस्था अमेरिका में करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी मतदान किया है पिछले राष्ट्रपति चुनाव में, जो पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते हम कि वो अमेरिका के ही नागरिक हैं। उनकी ज़बान में कहें तो उनको वो बाहरी मानते हैं, घुसपैठिया मानते हैं। तो कम से कम एक समस्या तो साझा है कि भारत भी घुसपैठियों से तंग, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी यही संकेत और संदेश दे रहे हैं कि हम भी घुसपैठियों से आहत हैं, और जैसे यहाँ एसआईआर हुआ है भारत में, वैसे ही वो भी वहाँ करना चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी के लिए डबल झटका है, मोदी विरोधियों के लिए डबल झटका है। जिस तरह पाकिस्तान अपने सिर के बाल नोच रहा है सर्जियो गोर के बयान के बाद कि जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरीके से ये एसआईआर को एक तरीके से लेजिटिमेट करने के लिए या उसकी प्रशंसा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे उस समय बड़े प्रभावित दिखाई दिए थे राहुल गांधी जब उन्होंने डेड इकोनॉमी करार दिया था, तो ये भी यहाँ सिर ही धुन रहे होंगे। लेकिन ये परिपक्वता देखिए इंडियन डिप्लोमेसी की, या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार की। उसने ना डेड इकोनॉमी पर कोई बयान दिया था, ना प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, ना सर्जियो गोर के कश्मीर को अहम हिस्सा बताने पर उछल करके तालियां बजानी शुरू की, और ना ही अब चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त की तारीफ करने और अमेरिका में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने के ट्रंप के स्टेटमेंट पर किसी तरह का कोई स्वागत का बयान, या पलट करके उनके बयान की तायीद करना या प्रशंसा करना, ऐसा कुछ नहीं किया, खामोशी। तो ट्रंप और उनके जो भी यहाँ कारिंदे हैं, राजदूत और तमाम, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत इतने खामोश क्यों है। भारत के प्रधानमंत्री किसी भी तरह की कोई खुली प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, और इसकी आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जो एफसीआरए बिल लाया जाना था मानसून सत्र में, उसको जिस तरीके से
पलीता लगाने की कोशिशें हुई हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर से भी। और सबसे ज़्यादा अमेरिका ही परेशान था उस पर। तरह-तरह की टिप्पणी भी आ रही थी और मुलाकातें भी। जैसे मार्को रूबियो आए थे, वो सीधे कलकत्ता में लैंड किए थे, वहाँ से मिशनरीज़ में गए थे, मदर टेरेसा हाउस गए थे। यहाँ भी सर्जियो गोर की जो ये मुलाकातें हैं राज्यों में जाकर के सीधे चीफ मिनिस्टर से, अगर अभी नहीं तो कम से कम जो शीतकालीन सत्र है तब तक जेपीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो तब उस बिल को पास होना ही है। और जो उसके प्रावधान हैं, उसके हिसाब से जो मिशनरीज हैं, जो धर्मांतरण के काम में लगी हुई हैं या दूसरे कामों में लगी हुई हैं, इस विदेशी चंदे से, उस पर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी। बहुतों के लाइसेंस रद्द होंगे एफसीआरए के। तो ऐसे में डायरेक्ट मुख्यमंत्रियों से बात करके सर्जियो गोर ये रास्ते तलाश करने की कोशिश अभी से ही कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे रास्ते निकाले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि सबसे ज़्यादा बेचैन अगर कोई है, तो वो अमेरिका ही है। क्योंकि जो उसका अपना मूल एजेंडा इस समय है, एफसीआरए के ज़रिए यहाँ पैसा भेजने के पीछे जो उसका मंशा है, वो तो सीधे-सीधे प्रभावित होने वाली है। और ये एफसीआरए बिल लाया भी इसीलिए जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण का काम पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में हुआ है, इधर पंजाब में हुआ है, केरल में हुआ है, कई जगहों पर हुआ है, उस पर नकेल कसी जा सके। सर्जियो गोर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके पास भी पहुंच गए थे बुके लेकर के। वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे। तो क्या ये भारत सरकार को समझ में नहीं आता है? इसलिए चाहे एफटीए बिल की बात हो या एफसीआरए की बात हो या दूसरे मुद्दों की बात हो, अमेरिका अगर भारत को खुश करने के लिए कुछ बड़े सकारात्मक से बयान दे रहा है, तो उस पर भारत सरकार, मोदी सरकार उछल करके तालियां नहीं बजा रही है, खुशियां नहीं मना रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।